हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग आवर सब टॉपिक्स। तो आज हम करेंगे कुछ जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ऑन टेलीस्कोप्स पर। ये दिस इज़ ऑन पेज नंबर 46 एंड 47 पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है टेलीस्कोप पर। अब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस। वो एक स्मॉल टेलीस्कोप है, उसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है 140 सेंटीमीटर। गो इसका मतलब है कि F0 140 सेंटीमीटर दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और आई पीस का फोकल लेंथ है 5.0 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमने बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, निकालना है फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। हमने जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ये जो स्मॉल टेलीस्कोप हमने ले लिया है, जिसका आई ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर है और आई लेंस का फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हमने बताना है कि व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे। ए पार्ट में हम जब टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होगा उस वक्त क्या मैग्नीफाइंग पावर होगा। गो दैट टेलीस्कोप व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट मीन्स व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, वो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर है। एंड बी पार्ट में व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस, वो जब फाइनल इमेज जो है बनेगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। वो यहाँ पर F0 भी दिया है हमें, FE भी दिया है। हमने ए पार्ट में निकालना है मैग्नीफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, एंड सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर फॉर द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो दिया है 25 सेंटीमीटर। सो बच्चों, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो वी विल शिफ्ट ऑन पेज नंबर 47। यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि इस प्रॉब्लम में F0 दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 140 सेंटीमीटर दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमने निकालना है एम निकालना है पहले फॉर ए पार्ट में फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, और फिर एम निकालना है फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो पहले हम फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उस वक्त वो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए जो एम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप है, दैट इज गिवन बाय F0 by FE, mod of F0 by FE, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। वो दिया हुआ है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस 140 सेंटीमीटर दिया है और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। सो ये बनेगा 28 सेंटीमीटर। सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम इसमें यूज़ करके हमने वैल्यू दे दिया। तो फॉर मैग्नीफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या है, दैट इज़ 28, वो 28 है। इसी तरह अगर हमने निकालना है मैग्नीफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो नॉर्मल कैलकुलेशन जो हमने करना है ऑफ मैग्नीफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ है लीस्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन दिया है 25 सेंटीमीटर। सो इसके लिए कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसके लिए जो हमें फार्मूला जो हमने पढ़ा, जो टेलीस्कोप का हमने पढ़ा मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज गिवन बाय M is equal to F0 divided by FE into 1 plus FE by D, where FE is the focal length of the objective lens, FE is the focal length of the eye lens, or D is the distance of the image formed from the eye lens. So यहाँ पर हमें F0 दिया है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस दिया है 140 सेंटीमीटर, जो ऊपर भी हमने यूज़ किया है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ए पार्ट में भी हमने यूज़ किया है, F0 और FE का वैल्यू दिया है। वो F0 के बजाय हमें 140 सेंटीमीटर है, 140/5 है, ये ऑलरेडी मैं निकाला भी है, वो 28 हमने निकाला भी है। सो F0 बाई FE बनेगा 140 बाई डिवाइड बाई 5 इंटू 1 प्लस FE तो 5 है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन है 25 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। वो डी बनेगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे एज यूजुअल, ये 28 आएगा इंटू ये बनेगा 1 प्लस ये बनेगा 1/5 है, कसर काटेंगे हम 1 + 1/5, तो ये बनेगा M इज इक्वल टू 28 इंटू ये बनेगा 5 × 5 + 1 होगी 6/5। तो ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 28 बनेगा 168 डिवाइड बाई 5
वो निकलेगा बराबर 33.6। सो ये हमें निकला मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। वो जो स्मॉल टेलीस्कोप जिसका फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव 140 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस है 5 सेंटीमीटर, और उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होना चाहिए दैट इज़ 30, उसका मैग्नीफाइंग पावर निकला 33.6। वो जो स्मॉल टेलीस्कोप हमने यूज़ किया जिसका ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ये है और आई लेंस का फोकल लेंथ ये है, उसको यूज़ करके हमने देखना था कि फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कितना है, और ये हमने निकाला फॉर लीस्ट डिस्टेंस के लिए वो उस वक्त m होना चाहिए 33.6 सेंटीमीटर। सो ये मैग्नीफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन, जब इमेज बन गए 25 सेंटीमीटर पर, तो उस वक्त जो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस टेलीस्कोप है दैट इज़ 33.6, जब कम डिस्टेंस जो इमेज बन गई एट ए कम डिस्टेंस पर। और ऊपर वाला जो हमने निकाला था मैग्नीफिकेशन ऑफ जब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट वो m निकला था 28, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया था f0 और fe का वैल्यू, वो 28 निकला मैग्नीफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। और बी पार्ट हमने इस प्रॉब्लम में निकालना था मैग्नीफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन, जहाँ पर ये डिस्टेंट डिवीजन का डिस्टेंस जो दिया था 25 सेंटीमीटर, बाकी f0 fe दिया है, इसमें ये सब्स्टिट्यूट करके ये हमें निकला m फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट डिवीजन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप शुड बी 33.6 एंड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस टेलीस्कोप होना चाहिए 28। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू द वीडियो।